नमस्कार साथियों। तो आज है 18 ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों, समय के साथ साथ सिचुएशन भी पल पल बदल रहा है। और देखिए, कल मिडनाइट से लेके अभी तक बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है जियोपॉलिटिक्स में, जो कि एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, जहां पे लास्ट डे इंडियन मार्केट बहुत शानदार तरीके से रिकवर किया, भले ही आपकी पोर्टफोलियो रिकवर ना हो, बट मार्केट दोस्तों रिकवर किया, ये 100% ट्रू है। जबकि दूसरी तरफ सुबह से एशियन पैसिफिक बाजार की सिचुएशन बहुत खराब था। जापानीज मार्केट क्रैश कर गया, चाइनीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, ताइवानिश मार्केट, हांगकांग की मार्केट क्रैश कर गया। इवन कल रात में डॉ जोन्स की क्लोजिंग पोजीशन भी काफी वीकनेस के साथ हुआ। कैसे भी करके डॉ जोन्स 52,000 को होल्ड जरूर कर गया, बट क्लोजिंग हुआ 0.77% नीचे। इवन जब मैं कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड करा था, तब भी हमने देखा था कि एक डाउनसाइड मूवमेंट आना शुरू हो चुका था, और उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आके 0.77% नीचे क्लोजिंग दिया। नैस्डैक कंपोजिट ये भी कुछ अलग नहीं था, भले ही ये डाउनसाइड मूवमेंट ना हो, बट नैस्डैक कंपोजिट शुरू में काफी गिर गया था। शुरू में लगभग 2%, 2.5% गिर गया था, फिर से वहां से थोड़ा सा रिकवर किया, और लगभग यूएस की लोकल टाइम के अनुसार 10:30 बजे से लेके एकदम क्लोजिंग तक लगभग उसी लेवल के आसपास ट्रेड किया। कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को नहीं मिला, ना कोई बहुत बड़ा वीकनेस था। अच्छा, दूसरी तरफ जहां पे जो आपको मैं अभी कह रहा था कि सुबह से एशियन पैसिफिक मार्केट की सिचुएशन बहुत खराब था, रात में यूएस मार्केट काफी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट हमारे जो गिफ्ट निफ्टी एंड एक्सजेक्स निफ्टी है, उसकी क्लोजिंग पोजीशन भाई कल इंडियन मार्केट की तरह काफी बढ़िया था। एक्सजेक्स निफ्टी कल कहां पे क्लोजिंग दिया पता है? 24,395 पॉइंट पे। मतलब कल इंडियन मार्केट जब बंद हुआ था, उस टाइम पे जो क्लोजिंग पोजीशन था एक्सजेक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की, वहां से 46.5 पॉइंट ऊपर। अब दोस्तों याद कीजिए, जब मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड करा था, तब आपको मैं आखिरी बार जब रीडिंग दिखाया था, तब कितना था? 10 पॉइंट ऊपर था। उसके बाद यूएस मार्केट और पिट गया, जबकि एक्सजेक्स निफ्टी को और नीचे आना चाहिए था हिसाब के अनुसार, बट ये 46 पॉइंट ऊपर पहुंच चुका है। तो ये मैं कहूंगा इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत ही राहत वाली बात है। और इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह है एफआईआईज, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि एफआईआईज की अगर फ्लो बढ़ता गया, या एफआईआईज आज की रेट में अगर आप देखेंगे बेच भी रहा है, तो बहुत ज्यादा सेल ऑफ नहीं हो रहा है, वही 300-400 करोड़। तो ये बहुत बड़े फैक्टर है कि जहां पे एशियन पैसिफिक बाजार की जो वहां से बेचा जा रहा है और भारतीय मार्केट में खरीदा जा रहा है। और ये भी फैक्ट है कि कल रात में ऑयल प्राइस में भी काफी इंक्रीज हुआ था। मतलब कल सुबह से तो लगभग $84-85 पर बैरल पे चल ही रहा था, शाम तक हमने देखा था 86 क्रॉस कर गया था, और कल रात में जब आखिरी बार ट्रेड हुआ था $88.10 पर बैरल पे लगभग 4.5% गेनिंग के साथ क्लोजिंग हुआ था। यानी ऑलमोस्ट $90 के आसपास पहुंच रहा है धीरे धीरे। ये मैं कहूंगा भारत की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि भारत आज भी टोटली डिपेंडेंस है आपके एनर्जी के ऊपर। अच्छा, सरप्राइजिंगली गोल्ड भी रिकवर किया है कल रात में $4,000 पर आउंस के, जहां पे नीचे पहुंच गया था, सडनली रिकवर करके क्लोजिंग दिया $4,000 पर आउंस के ऊपर आके। और दूसरी तरफ आपके सिल्वर भी थोड़ा सा रिकवर किया, बट सिल्वर में कोई बहुत बड़ा गेनिंग देखने को नहीं मिला। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफी स्टेबल लग रहा है पिछले 3-4 दिनों से। मतलब जितना गिरावट होना था वो आपके आई थिंक कि लास्ट मंडे हो चुका था, उसके बाद से देखिए कोई बहुत बड़ा में ड्रॉप देखने को नहीं मिला, लगभग वही सेम लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, वैसे कल रात से लेकर अभी तक बहुत सारे अपडेट तो आया है, बहुत सारे इंसिडेंट भी हुआ है, एक एक करके चलिए मैं आपको समझाता हूं। बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप सर इस चैनल पे नहीं हो तो। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, देखिए आज तो सैटरडे फिलहाल मार्केट क्लोज था, और कल संडे फिर से मार्केट क्लोज रहेगा, बट परसों बाजार फिर से ओपन होगा। तो रविवार यानी कल दोस्तों मैं आपको अगले हफ्ते बाजार के बारे में सारे जानकारी दे दूंगा डिटेल में। कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट है अगले हफ्ते, या शेयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, शेयर मार्केट की अपडेट, जियो पॉलिटिकल अपडेट, जैसे कि अक्सर मैं आपको देता हूं। ठीक है। सो कल दोस्तों रविवार में एक भी अपडेट मिस मत करना। अच्छा दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे। ये है कल रात की 12 बजे की वीडियो, इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। तो सबसे पहले कल रात में खबर आया था कि मैं आपको यहाँ पे इवेंट मेंशन भी किया था कि हालात बदतर होता जा रहा है ना, क्योंकि यूएस का अभी जो फिलहाल निशाना हो रहा है ईरान की हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या आप कह सकते हो कि हाई वैल्यू एसेट्स पे, जैसे कि पोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ब्रिजेस हो गया, या पावर प्लांट, जैसे कि ट्रम्प भी काफी बार कह चुका था कि हम पावर प्लांट को अब निशाना बनाएंगे।
अब ईरान के लिए दोस्तों रास्ता और टफ होता जा रहा है। आप थोड़ा फैक्चुअली समझिए, इमोशन को साइड में रख के थोड़ा फैक्चुअली बेस पे समझिए। क्यों? क्योंकि देखिए यूएस को पता है कि ईरान मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। जितने भी गल्फ कंट्रीज में यूएस की मिलिट्री बेस है उसको ही टारगेट कर सकता है, इतना ही कर सकता है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। ठीक है, तो यूएस उस हिसाब से पहले से क्या कर रहा है कि मिलिट्री जितने भी बेस है ना, वहां पे जितने भी वैल्यूएबल एसेट्स है, चाहे वो रडार सिस्टम हो या फाइटर जेट हो, उसको पहले से साइड कर रहा है। पर दूसरी तरफ दोस्तों देखिए, ये ईरान को भी पता है, ये ईरान को भी पता है कि यूएस जैसे कि बता रहा है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे, रेलवे स्टेशन, पोर्ट, प्रॉब्लम यह है कि उसको आप हटा नहीं सकते। अब आप बताइए, आप एयरपोर्ट को कैसे हटाओगे, आप पावर प्लांट को कैसे हटाओगे, आप रेलवे स्टेशन को कैसे हटाओगे, आप ब्रिज को कैसे हटाओगे। और ये दोस्तों आज सुबह की अगेन अपडेट है, ये देखिए आज सुबह की अपडेट है, मैं आपको फ्रेश अपडेट दे रहा हूँ, 7:27 आज 18 तारीख की। यूएस एक्सपैंड ईरान ऑफेंसिव विथ पोर्ट ब्रिज स्ट्राइक, तेहरान फायर मिसाइल अक्रॉस गल्फ। तो तेहरान मतलब ईरान, ईरान अब क्या कर रहा है, गल्फ कंट्रीज की वही सेम जो मिलिट्री बेस है उसको टारगेट किया जा रहा है। बट इस बार जो है ना, ईरान की नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये चीज आपको मैं लास्ट वीक में भी काफी बार कहा था, जिस दिन पहली बार ईरान ने जो मतलब सीज फायर की जो रूल्स था उसको वायलेटेड किया, कोई तीसरी देशों की जो एक शिपमेंट जा रहा था उसके ऊपर स्ट्राइक करके, है ना। अब यहाँ पे मुद्दा इतना घातक हो चुका है, ये भी आज सुबह की अपडेट है, मैं आपको कोई पुरानी अपडेट नहीं दे रहा हूँ, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 7:45 की अपडेट है आज सुबह की। ठीक है, न्यूज क्या है, 46 किल्ड, 400 इंज्योर्ड इन ईरान, ईरान पे इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग घायल हैं। यूएस वाइडेन अटैक ऑन तेहरान सिविल इंफ्रा। अब देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि देखिए जब यूएस निशाना बनाएगा ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वैल्यूएबल एसेट पे, वहां पे तो आम आदमी रहेगा ना, रेलवे स्टेशन वहां पे तो आम आदमी जाते हैं, एयरपोर्ट वहां पे भी आम आदमी जाते हैं, ब्रिजेस यूज कौन करते हैं, आम आदमी करते हैं। तो वहां पे अब नुकसान क्या हो रहा है ईरान के लिए कि वहां की जो मतलब ईरानियन जो लोग हैं, एक तो वहां पे महंगाई इतना ऊपर पहुंच चुका है, ऊपर से अब जो सिविलियंस है, लोकल सिविलियंस, देखिए मैं भी चाहता हूं कि कोई भी देश की सिविलियंस की जाने ना जाए वॉर पे, बट अभी यूएस निशाना बना रहा है ये सब चीजों को, तो ऑब्वियसली जाएगा। अब दोस्तों ईरान लगाया दिमाग, अब ईरान क्या किया, लगाया दिमाग। ईरान देख रहे हैं भाई, हम यूएस की जो मेन लैंड है, जो आपको मैं कह रहा था कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हम मैक्सिमम यूएस की जो मिलिट्री बेस है उस पर ही टारगेट कर सकते हैं, बट यूएस की जो मेन लैंड है, मतलब अमेरिका का जो मैप आपने देखा, वो जो मेन लैंड है वहां तक तो हम पहुंच नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, यूएस क्योंकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर हमला कर रहा है, हम उन्हीं सब देशों की इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे जो यूएस की मिलिट्री बेस को पनाह दे रहा है। समझ आ रहा है बात। अब ईरान ने क्या किया, कुवैत की जो ऑयल फैसिलिटी है उसको टारगेट कर दिया। कुवैत कह रहा है भाई मैं तो बीच में था ही नहीं, मुझे क्यों मार रहे हो। ये देखिए, कुवैत एक्यूजेस ईरान ऑफ टारगेटिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर ऑयल फैसिलिटी अटैक। समझ आ रहा है बात। ईरान यूएस की जो मेनलैंड है वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो ईरान कहां तक पहुंच पा रहा है, ईरान पहुंच पा रहा है जितने भी गल्फ कंट्रीज है उसकी सीमा पर, उसके अंदर तक। ठीक है, तो अभी तक ईरान क्या कर रहा था, ये जो कुवैत, बहरेन, सऊदी, उसकी जो यूएस मिलिट्री बेस है उसको निशाना बना रहा था। अब निशाना किसको बनाया जा रहा है, अब निशाना बनाया जा रहा है कुवैत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये देखिए आज सुबह का एकदम फ्रेश अपडेट है। कुवैत ने कहा, कुवैत said on Saturday that repeated Iranian strike hit one of its key oil facility। कुवैत की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल फैसिलिटी पे हमला हुआ है, एंड अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंज्यूरिंग सेवरल पीपल, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज एज रीजनल टेंशन कंटिन्यू टू एस्केलेट अक्रॉस द गल्फ। अब इसमें नुकसान देखिए अल्टीमेटली कुवैत तो होगा ही, या गल्फ कंट्रीज का तो होगा ही, उसके साथ साथ दोस्तों ऑयल प्राइस भी बढ़ेगा, और ऑयल प्राइस बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर निशाना ईरान, अगर निशाना कुवैत की या दूसरे देशों की, आज कुवैत को कर रहा है, कल सऊदी को करेगा, नेक्स्ट डे यूएई को करेगा, ऑयल इंफ्रा के अंदर कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे डैमेज होगा, तो ऑयल प्राइस रेज होगा। समझ आ रहा है मेरी बात आपको। तो जिस बेस में कहूँगा, ठीक है अभी मैं आपको मस्ती मजाक में समझा दिया, बट सिचुएशन उतना भी बढ़िया नहीं है, और दिन पर दिन और बदतर होता जा रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए एक और रिपोर्ट, ये आज दोपहर 11 बजे की अपडेट है, दोपहर 11 बजे की अपडेट है, देख लेना। एज ईरान कीप
स्टेट ऑफ हॉर्मुज शट, तो आपको पता ही होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान ने ऑलरेडी बंद करके रखा है। और दूसरी तरफ दोस्तों इराक एक बढ़िया चाल चला। इराक इराक वैसे दोस्तों ईरान की दोस्त है, याद रखना, इराक जो है ईरान की दोस्त है। इराक टर्न टू रिवाइव डिकेड ओल्ड सीरिया पाइपलाइन फॉर ऑयल एक्सपोर्ट। अब इराक देख रहा है कि भाई, अब देखिए इराक उतना भी मतलब अमीर देश नहीं है, जितने भी गल्फ देश है सऊदी फौदी जैसा उतना अमीर देश नहीं है इराक, ठीक है। उसके ऊपर तो पहले भी हमने देखा था यूएस बहुत सैंक्शन इंपोज किया था, और रिसेंटली बहुत सारे सैंक्शन एक्चुअली लिफ्ट भी किया है ट्रम्प की सरकार ने। तो जिस वजह से इराक देख रहे हैं भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तो हम व्यापार नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, हमारे जो पुराने वो जो रूट है ना पाइपलाइन सीरिया वाली, उसको हम फिर से ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये मैं कहूंगा थोड़ा सा कह सकते हो कि तसल्ली वाली बात है, क्योंकि इराक भी एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो मेजर ऑयल एक्सपोर्टर था एक टाइम पे, जो बीच में यूएस सैंक्शन के कारण एकदम दब गया था। अभी फिर से अपना जो एक्सपोर्ट है उसको रिवाइव करने वाला है, ठीक है। ये भी मैं कहूंगा एक बेटर अपडेट है इतना सब कुछ नेगेटिव अपडेट के बीच। सो कुल मिला के दोस्तों ये माहौल है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है आज रात तक। लेट्स सी, जो भी होगा मैं आपको टाइम बाय टाइम जानकारी दे दूंगा। बस आप दोस्तों मुझे फॉलो करके रखना। अच्छा एक और बात दोस्तों, अब देखिए मार्केट यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे सोमवार ट्रिगर होगा। एक तो ठीक है ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके बावजूद भी देखिए मार्केट तो रिकवर हो गया ना। अच्छा आज वैसे दोस्तों याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, और कल आपको मैं रिलायंस की रिजल्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। ये तीनों बड़े बैंक की रिजल्ट आउट होगा, जो एक्चुअली निफ्टी की पार्ट है और मार्केट को ट्रिगर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सो इस बारे में दोस्तों आपको अगले वीडियो या तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, प्लीज मिस मत करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।